हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सोच समझकर खाना बनाने के बाद भी कभी कभी रोटियां या चावल हमारे बच जाते हैं। अगर ये सारी चीजें थोड़ी बची हों तो हम किसी तरह इन्हें खत्म कर लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर 7 से 8 रोटियां बच जाएं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही टेंशन की बात होती है और हमें समझ ही नहीं आता कि इन रोटियों का आखिर हम क्या करें। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम का एक बहुत ही चटपटा और बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। बची हुई रोटियों का खाखरा और साथ ही साथ बची हुई रोटियों से भेल या एक चटपटी सी स्नैक्स। जी हाँ, आपको ये रेसिपी देख करके विश्वास नहीं होगा कि बची हुई रोटियों से भी इस तरह की टेस्टी और चटपटी डिश बनाई जा सकती है। तो आइए जल्दी से हम शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी बनाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 6 रोटियां मेरे पास हैं जो कि बच गई हैं। तो यहाँ पर आज हम इन बची हुई रोटियों का सबसे पहले खाखरा बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक बहुत ही चटपटा सा मसाला तैयार करना है। तो आइए देखते हैं मसाले में हमें क्या क्या डालना है। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा बोल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला। इसके बाद यहाँ पर जाएगा 4 से 5 पिंच काली मिर्च का पाउडर और साथ ही साथ हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाल दिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसे तीखा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने डाला है हाफ टी स्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर और इसे एक अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर इसके बाद हम डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर इस मसाले में लहसुन जो है इसका बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आता है। अगर आप लहसुन खाते हो तो ये आप जरूर डालें। और इसके बाद हम डालेंगे 1/4 टी स्पून के करीब काला नमक और साथ ही साथ यहाँ पर हम 3 से 4 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। जो भी आप ऑयल खाते हो वो आप ऑयल इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर दो चीजें और भी इसमें ऐड करनी है जो मैं पहले ऐड करना भूल गई थी। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी और 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी हमें ऐड करना है। अगर आप लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि गुजरात में खाखरा जो है बहुत सारी स्वादों में मिलता है। तो यहाँ पर इसी तरह से इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए हम ये सारे मसाले इसमें डाल रहे हैं। और अब यहाँ पर ये जो मसाले की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा हो गई है क्योंकि हमने बाद में ये मसाले डाले हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा और ऑयल इसमें ऐड कर दूंगी। और अब देखिए यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और चलिए हम रोटियों को सेकना शुरू करते हैं क्योंकि हमें इनका खाखरा बनाना है। तो यहाँ पर एक तवा मैंने चढ़ा दिया है। तवा आप थोड़ा सा मोटा लें और ये जो एक रोटी है मैंने इसमें डाल दी है। इसके ऊपर हम बहुत ही थोड़ा सा तेल डालेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ड्रॉप्स में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर तेल। एक तरफ आपको 6 से 7 बूंद डालना है और दूसरी तरफ भी इसी तरह से बहुत थोड़ा सा तेल डाल देना है। तेल को रोटी में फैला दें। और एक चीज और आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि ये फुलके हैं, जैसे ही ये गर्म होने लगेंगे ये फूलने लगेंगे। तो यहाँ पर इन्हें हमें फूलने नहीं देना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसे प्रिक कर दीजिए या चाकू से छेद कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं इसमें चाकू से। तो यहाँ पर इन्हें सेकने के लिए हमें एक ट्रिक लगानी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बर्तन जिसकी जो तली है, नीचे का भाग है, बिल्कुल प्लेन है। अब इस बर्तन को हमें रोटी के ऊपर रख देना है और उस बर्तन के ऊपर भी कोई भारी सी लोहे की चीज आप रख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर अदरक कूटने वाला रख दिया है, इस तरह की भारी सी चीज आप रख दीजिए। अगर इस ट्रिक से आप रोटियों को सेकेंगे तो 3 से 4 मिनट में ही रोटियां बिल्कुल खाखरे की तरह क्रिस्पी हो जाएंगी। और एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको रोटियों को पलटना हो और आप इस बर्तन को उठाएं तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो रोटी में जो पानी है वो जो है वेपर बन करके, भाप बन करके इस बर्तन के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर इसे पहले पोंछ लें और रोटी को पलटने के बाद जब फिर से आप इस बर्तन को रखें तो नीचे का तली जो है बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज का आप ध्यान रखें, जितनी बार भी आपको रोटी को पलटना है और आप बर्तन को उठाते हैं तो नीचे जरूर चेक कर लें और अगर वहां पर हल्की सी भी नमी हो तो उसे पोंछ लें। तो इसी तरह से बर्तन को उठाकर रोटी को उलटते पुलटते आपको 3 से 4 मिनट में इस रोटी को अच्छे से सेक लेना है। बीच में हमें कोई भी इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ हमें पलटते हुए इसे सेकते जाना है। और बहुत फ्रिक्वेंटली इसे ना पलटें, कम से कम 1 से 1.5 मिनट इसे अच्छे से सिकने दें, तभी ये अच्छे से क्रिस्पी हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 3 से 4 मिनट मुझे लगे हैं इस रोटी को सेकने में और ये बिल्कुल जैसे पापड़ होता है उस तरह से ये क्रिस्पी हो गई है। और अब ये हमारी पहली रोटी रेडी हो चुकी है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए फ्रेंड्स आप सारी रोटियां जो हैं उन्हें सेक लें। 6 रोटियां सेकने में ज्यादा से ज्यादा आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। तो ये 2 रोटियां मैंने कम से कम यहाँ सेक ली हैं। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस मसाले को हमें इसमें कैसे अप्लाई करना है। और ये बहुत ही इजी है, बस ये जो मसाला हमने रेडी करके रखा था इसे एक बार और चम्मच से आप अच्छे से हिला लें
क्योंकि यहाँ पर तेल की वजह से सारे मसाले नीचे बैठ जाते हैं। अब चम्मच से या ब्रश अगर आपके पास है तो ब्रश से इस मसाले को अच्छे से रोटी में फैला दें, और दोनों ही तरफ आपको ये मसाला लगा करके रेडी करना है। तो आप देखिए किस तरह से ये रोटी में दोनों ही साइड में मैंने मसाला लगा दिया है, और इसी तरह से दूसरी रोटी को ही मैंने रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर रोटियों को इस तरह से मसाला लगाने के बाद 10 से 15 मिनट अगर आप छोड़ देंगे तो ये मसाला और जो ऑयल है बिल्कुल रोटी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसकी क्रिस्पीनेस जो है बिल्कुल भी कम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो रोटियां मैंने बाद में सेकी हैं उनमें भी मैं ये मसाला लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे ही मसाला खाखरे जो हैं हमारे बन करके बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पर अब बची हुई रोटियों को लेकर के आप कभी भी टेंशन नहीं लेंगे इस रेसिपी को देखने के बाद। बच्चों को ऐसे ही ये बहुत ही अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये मसाले की वजह से इस रोटी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा रहता है, और बिल्कुल ये खाखरे की तरह लगती है। लेकिन आइए मैं इसी रोटी से बनने वाली दूसरी रेसिपी भी आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये चटपटा स्नैक्स या भेल बनाने के लिए एक बर्तन ले लिया है। तो यहाँ पर आइए मैं इसे आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ इस रोटी को कि इसकी क्रिस्पीनेस कितनी ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं मेरे तोड़ने के तरीके से ही आपको देखकर पता चल रहा होगा कि ये रोटी कितनी क्रिस्पी है। यहाँ पर मैं 2 रोटियां ले रही हूँ, इन्हें तोड़ करके आप इस तरह से बोल में डाल दें पहले, और इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक बहुत प्लेन सा मिक्सचर था, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी चीजें डालेंगे जो इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। तो यहाँ पर चॉप्ड प्याज है, इन्हें मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ग्रेट किया हुआ गाजर है, ये भी मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने टमाटर काट के रखे हैं, इनका सीड जो है और अंदर का जो जूस है वो मैंने हटा दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर धनिया की थोड़ी सी पत्तियां डाल देंगे, और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ी सी चटनी। तो यहाँ पर मैंने 1-1.5 चम्मच के करीब धनिया की चटनी डाल दी है। साथ ही साथ यहाँ पर इमली की चटनी भी मेरे पास थी, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और थोड़ा सा ये दही है, इस दही में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च मिला करके इसको रेडी किया है, ये दही भी हम इसमें डाल देंगे। ये सारी चटनियां और जो मसाले हैं वो अपने स्वाद अनुसार आप कम या ज्यादा करके डाल सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिक्सचर बचा हुआ था, इसे भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। अगर रोटी के टुकड़े बहुत बड़े हैं तो थोड़ा सा आप चम्मच से उन्हें तोड़ दें, और दही चटनी ये सारी नीचे तक भी जानी चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हमें सिर्फ 2 चीजें डालनी है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हम चाट मसाला इसमें डालेंगे। नमक आप थोड़ा सा ध्यान से डालें क्योंकि चटनियों में भी नमक है। साथ ही साथ ये जो हमने खाखरा बनाया है इसमें भी हमने मसाले में नमक डाला था, तो हर चीज में नमक है। तो आप नमक बहुत कम डालें, या जरूरत हो तभी डालें। क्यों आप चाहें तो यहाँ पर रेड चिली पाउडर और डाल सकते हैं इसके तीखेपन को बढ़ाने के लिए, या फिर ग्रीन चिली भी आप काट करके डाल सकते हैं। ये हमारा भेल जो है या फिर चटपटा सा स्नैक्स बिल्कुल बन करके रेडी है। तो दोनों ही चीजें रात की बची हुई रोटियों से हमने बना करके रेडी कर ली हैं। तो आई होप आपको आज के बाद बची हुई रोटियों का बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। आप आसानी से इनमें से कोई भी रेसिपी बना करके बच्चों को दे सकती हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इनका टेक्सचर, और ये कितने कम तेल में हमने इन्हें बना करके रेडी किया है। इवनिंग स्नैक्स के रूप में ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो आई होप फ्रेंड्स बची हुई रोटियों की ये सिंपल सी और बहुत ही इनोवेटिव सी जो रेसिपी थी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और जब भी आपके घर में रोटियां बच जाएंगी तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करेंगे। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो मुझसे जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की सिंपल और इनोवेटिव रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।